Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our topic tenses in grammar. तो बच्चों हमने कल present continuous tense करा था, उसकी एक्सरसाइज करी थी. I hope आप लोगों की समझ में आ गया होगा. Today we will continue the same. Let's begin this. तो ये बच्चों आपको क्लियर है? एक एक्सरसाइज मैंने आपको होमवर्क दी थी, अभी हम आपसे पूछेंगे, डिस्कस करेंगे. तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमने ये फिल करा था और आप लोगों ने, आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा. एक बार और रिवाइज करती हूँ. सीता इज, सीता के साथ क्या था बच्चों? इज. सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग. आई के साथ क्या था बच्चों? एम. आई एम राइटिंग अ लेटर. दे आर प्लेइंग फुटबॉल. ही के साथ क्या आता है? इज. He is crying because he is hungry now. The boys plural है तो हम क्या यूज करेंगे? Are. Helping verb क्या यूज करेंगे? Are. The boys are swimming in the river. The clouds are moving across the sky. My brother is arriving tomorrow. Don't disturb me. I के साथ क्या आता है बच्चों? I am doing my homework. She के साथ क्या आता है? Is. She is coming to Dehradun next week. We के साथ क्या आता है बच्चों? आर. वी आर गोइंग टू द सिनेमा टुनाइट. तो बच्चों ये हमने कल डिटेल में पूरी एक्सरसाइज करी थी. आज हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मैंने आपको हैज और हैव बताया था एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो हम क्या करते हैं? यूज करते हैं. आई थिंक हमने कल डिस्कस करा था. ही हैज लर्न. तो कल एक इसको मैं रिवाइज कराती हूँ आपको. तो ही शी इट के साथ हम क्या यूज करते हैं? हैज. हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. आई, यू, वी, दे के साथ हम क्या यूज करते हैं बच्चों? हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. चाहे हैज हो चाहे हैव हो, हम क्या यूज करते हैं? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. ही हैज डन हिज वर्क. शी हैज डन हर वर्क. I have done my work, you have done your work, we have done our work. Clear? तो एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने बताया आपको. अगर हम यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंसेस में देखेंगे, ये आपको फॉर्मूला है. सब्जेक्ट हैज, हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब V3 एंड देन ऑब्जेक्ट. क्लियर? तो यहाँ पे क्या है अफर्मेटिव सेंटेंस में? ही क्या आपका सब्जेक्ट, हैज क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब, लर्न क्या है आपका थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हिज लेसन. क्लियर? V3 and this is your object. I have eaten my food. कल मैंने तीनों बताए थे. I have eaten my food. अगर प्रेजेंट में हम देखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम अगर इसको चेंज करते हैं तो क्या होगा बच्चों? I eat my food. अगर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो हमने अभी कर चुके हैं, I am eating my food. प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगा बच्चों? I have eaten my food. तो तीनों टेंसेस को कंपेयर करके चले, जैसे मैंने यस्टरडे भी डिस्कस कि आपको जो है जो भी टेंसेस हम यहाँ कर रहे हैं डेली यूज के, आपको उसमें 10 और 20 सेंटेंसेस इजीली आप लिख सकते हैं. क्लियर? नेक्स्ट इज योर सुधा हैज डन हर वर्क. सुधा के साथ क्या यूज करेंगे? हैज. यहाँ से आपको क्लियर है. ही शी इट के साथ हैज. आई, यू, वी, दे या प्रॉपर नाउन हो उसके साथ हम क्या यूज करते हैं? हैज. नेक्स्ट इज योर, अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो हैज not. He has not done his work. They have not come yet. I have not done my work. इसी को अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे तो जो हमारे हेल्पिंग वर्ब है वी यूज इट बिफोर सब्जेक्ट. सब्जेक्ट से हम पहले यूज करते हैं. क्लियर? और नॉट कहाँ लगाते हैं हम? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, इन बिटवीन. क्लियर? हैव यू डन योर वर्क. और अगर हम क्वेश्चन वर्ड्स को यूज करते हैं तो उसको कहाँ यूज करते हैं? बिफोर. कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उससे पहले हम क्यों, क्या, व्हाट, इस टाइप के क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं ये, उनको यूज करते हैं. क्लियर? तो ये हम कल यस्टरडे भी डिस्कस्ड. दिस इज द एक्सरसाइज. कोई भी हम सेंटेंस कर रहे हैं उसके बाद हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपकी प्रैक्टिस हो रही है. सुधा के साथ क्या आएगा बच्चों? सुधा हैज आएगा, हैव आएगा, क्या आएगा? तो अभी हमने डिस्कस करा था ही शी इट के साथ क्या यूज करना है आपको?
हैज, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, सुधा हैज, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब डू डिड डन, सुधा हैज डन her work. I have eaten my food. E-A-T-E-N, eaten. I have eaten my food. तो I के साथ क्या यूज करते हैं, have. He has, sleep का क्या होता है बच्चों, sleep, slept. He has slept for 8 hours. The train has arrived. थर्ड फॉर्म लगाना है आपको, हैज हो चाहे हैव हो, क्या यूज करना है आपको, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. वर्ब कहाँ दिए आपको, ब्रैकेट में दिए हैं. कोई भी एक्शन है, डू, काम करना क्या होता है, एक्शन, खाना एक्शन, सोना एक्शन, अराइव एक्शन, तो सारी क्या वर्ड है ये वर्ब. वर्ब क्या है, डूइंग एक्शन. और यहाँ पे वर्ब की हमें अलग अलग फॉर्म्स यूज करनी है. जैसे हमने देखा था कॉन्टिन्यूअस में हमने यूज करा था आईएनजी फॉर्म, परफेक्ट टेंस में हम यूज करें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. So the train has arrived. Next is here, we have heard. Here का क्या होगा, heard. We have heard. Here, heard, heard. Next is here, I dash my work. I have done my work. हरी के साथ क्या आएगा बच्चों, हरी हैज नॉट, बीट का क्या होगा, बिटन. हरी हैज नॉट बिटन हिज ब्रदर, उसने अपने भाई को नहीं मारा. नेक्स्ट इज वेयर. अब वेयर ही है तो क्या होगा बच्चों, वेयर हैज ही, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड यूज हुआ है, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, वेयर हैज ही स्लैप, वो कहाँ सो चुका है. दे के साथ क्या आएगा, दे हैव नॉट कम, कम केम कम, yet he has not learned, L-E-A-R-N-T, learned his lesson. तो हमने देखा कि चाहे हैज है चाहे हैव है, आपने क्या यूज करा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं, हैज और हैव. क्लियर. अब यहाँ क्या है बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट, जैसे मैंने बताया था कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू टेंसेस, परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस. तो परफेक्ट क्या है हमारा, कंप्लीट टेंस है, कॉन्टिन्यूअस क्या है हमारा, इनकम्प्लीट टेंस है. तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट टेंस. क्लियर. और इसको हम किससे जोड़ते हैं, बीन से. करते हैं बीन, B-E-E-N. क्लियर. और इसमें हमें टाइम दिया रहता है, और क्या यूज करते हैं हम, सिंस और फॉर का यूज करते हैं. फॉर हम किस लिए यूज करते हैं, फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम. ये ड्यूरेशन दिया रहता है, फिक्स नहीं रहता है. जैसे फॉर 2 hours, फिक्स नहीं है ये. अगर मैं फिक्स बोल रही हूँ, सिंस 2 o'clock, एग्जैक्ट टाइम बता रही हूँ भाई 3 बजे से, तो हम क्या यूज करते हैं, सिंस. क्लियर. तो सिंस और फॉर का हम यूज करते हैं कहाँ पे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में. क्लियर. तो फॉर्मूला क्या है इसका, डेफिनेशन इज द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस
is used to describe an action, event, or condition that has begun in the past and continues into the present. Subject has, have, been, जैसे मैंने बताया कि दोनों जो टेंसेस को कंबाइन कौन करता है, been. फिर हमारे क्योंकि हैज और हैव कहां से लिया हमने, फ्रॉम द परफेक्ट टेंस. ing हमने कहां से लिया, फ्रॉम द कॉन्टिन्यूअस टेंस. So it is a combination of two tenses, perfect and continuous. ऑब्जेक्ट और टाइम दिया रहता है 2 बजे से 4 बजे से, 2 दिन से, 1 दिन से. तो इसको ये सिंस 1972 या सिंस 2022 फिक्स टाइम जहां बताएंगे वहां सिंस यूज करेंगे, और जहां हमारा टाइम का ड्यूरेशन रहेगा नॉट फिक्स रहेगा, देन वी यूज फॉर. affirmative sentence. अब affirmative sentence, positive sentence. The child has been sleeping for 2 hours. अब बच्चा कितने घंटे से सो रहा है, 2 घंटे से. तो 2 घंटे, अब ये नहीं हमें पता है कि 2 घंटे कौन से हैं, मॉर्निंग के हैं, इवनिंग के हैं या कब के हैं, इट इज नॉट फिक्स. तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, फॉर. अगर मैं यहाँ पे बोलूंगी द चाइल्ड हैज बीन स्लीपिंग 2 बजे से, तो हम क्या यूज करेंगे, सिंस 2 o'clock. क्लियर. तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे, तो यहाँ पे सेम है कि हैज, हैव के साथ हम क्या यूज करते हैं, बीन. तो हैज किसके साथ यूज करते हैं, ही, शी, इट. हैव किसके साथ हम यूज करते हैं, आई, यू, वी, दे के. इसमें एक वर्ड यूज करेंगे हम बीन और उसको कंटिन्यू करेंगे. फॉर एग्जाम्पल इन अफर्मेटिव सेंटेंस, जैसे अभी हमने बताया था, द चाइल्ड इज योर सब्जेक्ट, हैज हेल्पिंग वर्ब. बीन वर्ड हम इन दोनों को कंबाइन कर रहे हैं, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, एंड दिस इज योर मेन वर्ब स्लीपिंग. तो परफेक्ट भी आ गया हमारा, और कौन सा टेंस आ गया दूसरा, कॉन्टिन्यूअस टेंस. और दोनों को कौन कंबाइन कर रहा है, बीन. इन दोनों को कौन ज्वाइन कर रहा है, बीन वर्ड, फॉर 2 hours. So this is your present perfect continuous tense. Next is Sheila has been sleeping since 2 o'clock. अब यहाँ पे देखो क्या है लिखा हुआ बच्चों, since. क्यों है since, क्योंकि मैं कंफर्म बता रही हूँ कि भाई 2 बजे से कौन सो रही है, शीला. It has been raining since Tuesday. मंगलवार से बारिश हो रही है. अगर मैं बोलूंगी फॉर 2 days, अगर मैं डेज की बात करूंगी तो डेज फिक्स नहीं है, कभी के भी हो सकते हैं, आज के भी हो सकते हैं, कल के, यस्टरडे के हो सकते हैं. तो यहाँ पे मैं बोल रही पर्टिकुलर डेज की बात कर रही हूँ, मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, राइट. तो आपको क्या यूज करना, यू हैव टू यूज सिंस. क्लियर. अगर हम ईयर की बात करते हैं, अगर फिक्स, अगर मैं बोलूंगी फॉर 2 years, आई हैव बीन लिविंग इन देहरादून फॉर 2 years. अगर मैं बोलूंगी सिंस 2000 या सिंस 2015, तो मैं पर्टिकुलर ईयर की बात कर रही हूं, तो हम क्या यूज करेंगे, सिंस. अगर हम इंडेफिनिट बोलेंगे 2 years, 3 years, 4 years, then you use for. तो it has been raining, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि कॉन्टिन्यूअस टेंस और परफेक्ट टेंस को कंबाइन करना है किस वर्ड से, बीन से, BEEN, राइट. सिंस ट्यूसडे. अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो आपको क्या यूज करना है, हैव या हैज के बाद आपको नॉट यूज करना है, बीन प्लेइंग फुटबॉल for 2 hours. For 2 hours means 2 घंटे से. अब 2 घंटे कहाँ के, मॉर्निंग के, इवनिंग के, इट इज नॉट क्लियर. तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, फॉर. इनडेफिनेट. अगर मैं डेफिनेट बोलूंगी कि 1 बजे से, 2 बजे से या 4 बजे से खेल रहे हैं, तो हम क्या यूज करेंगे, सिंस.
तो सिंस और फॉर का एक सिंपल सा अगर आप देखें कि सिंस इज यूज फॉर डेफिनेट टाइम, फॉर इज यूज फॉर indefinite. He has not been doing his work since 2 o'clock. अब हमने यहाँ पे since क्यों यूज करा? क्योंकि मैंने कंफर्म बताया है, डेफिनेट बताया कि 2 बजे से. They have not been playing since morning. अगर इसी को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बोलेंगे, प्रश्नवाचक, तो जो हेल्पिंग वर्ब है कहाँ जाएंगे? बिफोर द सब्जेक्ट, देन बीन स्टडिंग. Has he been studying in this school since? अब क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर बोल रही हूँ मैं 2004, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? since. अगर मैं बोलूंगी यहाँ पे for 2 years, अब 2 years से क्या है? कंफर्म नहीं है कि कब से है ये 2 years, कौन से ईयर से हैं. मे बी ये 2000 के हो सकते हैं, 1900 के हो सकते हैं, राइट? देन यू यूज for. Clear? Have the boys been playing for 2 hours? क्योंकि यहाँ पे कंफर्म नहीं है, that is why we use for. Where have you been? यहाँ पे क्या है? ये क्वेश्चन वर्ड्स हैं. Where have they been going for 4 days? अब यहाँ पे 4 days बोल रहे हैं. Since Tuesday बोलते हैं, अगर ट्यूसडे बोलते हैं, मंडे बोलते हैं, since Wednesday, since Friday, since Saturday, राइट? तो यहाँ पे अगर हम बोलते हैं where have they been going for 4 days, तो इट इज नॉट कंफर्म कि हमने एग्जैक्ट डेज नहीं बताया कि मंडे है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, दैट इज व्हाई वी यूज फॉर. क्लियर? तो सिंस और फॉर का आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि कहाँ आपको सिंस यूज करना है और कहाँ आपको फॉर यूज करना है. यहाँ पे एक्सरसाइज है बच्चों, तो आपको क्लियर हो गया है कि किस तरह से हम बीन दोनों टेंसेस को, कंप्लीट और इनकम्प्लीट टेंस को जोड़ने के लिए हम क्या यूज करते हैं? बीन वर्ड यूज करते हैं. तो फर्स्ट वन इज योर. इट के साथ क्या आएगा बच्चों? ही शी इट के साथ हम क्या यूज करते हैं? हैज बीन. तो यहाँ पे क्या आएगा? इट हैज बीन रेनिंग सिंस 10 o'clock. तो यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं बच्चों, ही शी इट he, she, it के साथ हम क्या यूज करेंगे? हैज प्लस V1 प्लस ing. नेक्स्ट इज योर आई, यू, बीन. सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा? और बीन. आई, यू, वी, दे के साथ क्या यूज करना आपको? हैव बीन और ing फॉर्म. क्लियर? तो फर्स्ट में क्या आएगा बच्चों? इट हैव आएगा या हैज आएगा? अभी मैंने आपको क्लियर कर दिया कि ही, शी, इट के साथ आपको क्या यूज करना है? हैज. तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? हैज बीन. इट हैज बीन. अब ing फॉर्म क्या होगी? रेनिंग. अब यहाँ पे सिंस क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे क्या है बच्चों? 10 o'clock. तो कोई भी सेंटेंस है ये भी देखें कि वाई सिंस इज रिटन हियर, क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे? ही के साथ क्या आएगा? ही हैज बीन वेटिंग देयर या वेटिंग हियर फॉर ऑलमोस्ट हाफ एन आवर. अब यहाँ पे क्या यूज करा? फॉर. आधे घंटे से. अब कौन से आधे घंटे से? इट इज नॉट कंफर्म. क्लियर? और इट इज नॉट क्लियर. He has been waiting here for almost half an hour. The doorbell has been ringing for the past 5 minutes. They
they have been playing here since 7. since क्यों यूज करा? क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट 7 o'clock की बात कर रहे हैं. दिस मॉर्निंग I dash in the post office for 5 years. I have been working. I have been working. I have been working in the post office. Clear? Mr. Thakur has been living in Patna since August 1998. अब यहाँ पे क्या है? ईयर जो है हमें दिया हुआ है 1998. अगर लिखा होता फॉर 2 ईयर तो हम क्या यूज करते हैं बच्चों? फॉर 2 ईयर. Mr. Thakur has been living in Patna since August 1998. अगर फॉर होता तो क्या लिखते हैं? फॉर 2 years या फॉर 4 years, फॉर 3 years. How long have you been waited? अब been waited का आएगा बाद में आएगा. How long have you been waiting for her? Since when have the students, अब क्यों यूज करा है? क्योंकि स्टूडेंट्स से प्लूरल है. Since when have the students been playing the match? We have been learning तो आपको रटना नहीं है, समझना है और तब करना है. इट इज वेरी इजी क्योंकि एक एक पॉइंट्स मैंने आपको डिटेल में समझाया है कि किस तरह से हैज और हैव और बीन का हमें यूज करना है. दोनों टेंसेस को कंबाइन करना है, इनकम्प्लीट और कंप्लीट. अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है इनकम्प्लीट क्योंकि काम हम कर रहे हैं. परफेक्ट इज योर काम व्हेन यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क. क्लियर? तो हैज और हैव के साथ आपको क्या करना है? बीन वर्ड यूज करना है टू कंबाइन द बोथ tenses. Clear? The child has been sleeping for 2 hours. 2 घंटे से. क्लियर? तो सिंस और फॉर का कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं. अगर फिक्स टाइम होता है सिंस यूज करते हैं. अगर ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया रहता है इट इज नॉट फिक्स एंड यू हैव टू यूज फॉर. क्लियर? Next is your past indefinite tense. अब past indefinite tense में क्या करते हैं बच्चों? Past indefinite. अभी हमने present indefinite करा तो आपने क्या देखा कि उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म s और es का हम यूज करते हैं. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें तो is, am, are का हम यूज करते हैं और ing फॉर्म. परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो has और have. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं तो has, have, been और ing फॉर्म को हम यूज करते हैं. नेक्स्ट इज योर पास्ट. जो हम काम पास्ट में कर चुके. बीता हुआ पल जो हम जो है, क्या है? भूतकाल. अभी हमने कौन सा करा बच्चों? प्रेजेंट, वर्तमान. क्लियर? तो पास्ट में अगर हम कोई काम किया है, मैंने खाया है, स्कूल गया, पास्ट में आ गया. द सिंपल पास्ट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन, an event or condition that occurred in the past. जो बीत गया है. राइट? तो सब्जेक्ट प्लस, तो फॉर्मूला क्या है इसका? सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब देन ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो आपको क्या यूज करना है? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब.
he, she, it, I, you, we, they. इनके साथ क्या यूज करना है? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो आपको ये सोचना नहीं है कि भाई कौन सी, जैसे हमने प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखा कि हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना है, उसके साथ एस और ईएस करना है, सिंगुलर के साथ हमें एस और ईएस लगाना है, और प्लूरल के साथ और आई के साथ हमें नहीं यूज करना है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे जो है अगर हम बीते जो है भूतकाल की बात करते हैं, तो अगर हमने पास्ट में कोई भी काम आपने किया है तो उसमें यू हैव टू यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, इन अफर्मेटिव सेंटेंस शी sang a song, तो इसका मतलब क्या है? या सीता sang a song, कि सीता ने एक गाना गाया या उसने एक गाना गाया। तो शी क्या है आपका यहाँ पे? सब्जेक्ट। sang क्या है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। song क्या है आपका? ऑब्जेक्ट। तो क्या आपने जो फॉर्मूला लिखा है इट इज करेक्ट? क्या आपने अप्लाई किया है? यस। एस सब्जेक्ट, second form of the verb V2, sang, sing, sang, sung. Song is your object. It means this is your correct sentence. I ate food. Eat, ate. Ate is your second form of the verb V2. Subject, second form of the verb, and then object. We wrote a letter. Wrote, write, wrote. Second form of the verb. सब्जेक्ट वही है, हम क्या चेंज कर रहे हैं बच्चों? फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। ऑब्जेक्ट आपका सेम रहेगा, सब्जेक्ट इज योर सेम, बट क्या चेंज करना आपको? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। परफेक्ट टेंस में हमने क्या देखा था? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो वेरिएशन किस में आ रहा है? वर्ब में आ रहा है। तो वर्ब टेल्स अस अबाउट द टाइम ऑफ एन एक्शन। Similarly, in the negative sentences, Sheila did not finish her work. अब यहाँ पे सेकेंड थिंग आपको क्या नोटिस करनी है कि अगर नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, अगर नेगेटिव सेंटेंसेस हैं तो आपको क्या यूज करना है? डिड नॉट। डिड नॉट के साथ क्या यूज करना? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर आप कंपेयर करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने क्या यूज किया था? डज नॉट एंड डू नॉट इन द नेगेटिव सेंटेंसेस। क्लियर? अगर आपने रिवाइज करे होंगे टेंसेस घर में, तो क्या देखा आपने कि इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वी यूज डू नॉट एंड डज नॉट। क्लियर? बट इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमें क्या यूज करना है? डिड नॉट एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, शीला डिड नॉट फिनिश। डिड नॉट, तो यहाँ पे आपको ये नहीं देखना है कि सिंगुलर है या प्लूरल है, सबके साथ आपको डिड यूज करना है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। आई डिड नॉट ईट, हेल्पिंग वर्ब है, दिस इज योर मेन वर्ब। दे डिड नॉट, तो चाहे आई हो, चाहे शीला हो, चाहे राम हो, सीता हो, वी हो, यू हो, आपको क्या यूज करना है? यू हैव टू यूज डिड। डिड नॉट गो, ये क्या आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो डिड नॉट, डज नॉट, डू नॉट, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सबके साथ हमें क्या यूज करना है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर? नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर प्रश्नवाचक सेंटेंसेस होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, यूज बिफोर द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट से पहले आपको उसको यूज करना है। डिड आई नॉट राइट अ लेटर, डिड आई नॉट ईट द फूड। क्लियर? अगर यहीं पे आपके क्या आते हैं? क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं, व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर, हु स्लेप्ट हियर यस्टरडे। तो
किस तरह से क्वेश्चन वर्ड्स करने हैं, तो ये क्या है आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस एज वेल एज इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस. डिड आई राइट अ लेटर इंट्रोगेटिव सेंटेंस. अगर हम बोलेंगे डिड आई नॉट राइट अ लेटर, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस एज वेल एज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दोनों है, नेगेटिव भी हैं और पॉजिटिव भी हैं. क्लियर. तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा कि हमें किस तरह से सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको यूज करनी है. और इन द नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस यू हैव टू यूज डिड. तो यहाँ पे क्या है बच्चों, ये आपकी एक्सरसाइज है. तो डिड के साथ आपको क्या यूज करना है, डिड. नेगेटिव में डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. अदरवाइज क्या यूज करना है आपको, V2. क्या ही शी इट, आई यू वी दे, सबके साथ आपको क्या यूज करना है, V2. डिड क्या है आपका, V2. डू, डिड, डन. तो सेकेंड फॉर्म हमने कहा यूज करी, डिड में. क्लियर. तो डिड नॉट, डिड आई, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एग्जाम में इसी टाइप के आते हैं जैसे हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, या पैरा दिया रहता है या शॉर्ट में 2-3 लाइन सी रहती है, आपको उसमें फिल करना है करेक्ट सुटेबल वर्ब. मोहन क्या आएगा यहाँ पे बच्चों, वेयर आएगा, वोर आएगा या वॉन. तो मोहन वोर ब्लैक शर्ट. तो पास्ट एंड डेफिनेट टेंस है. I met, we met her last week. तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, I met her, कि मैं उससे मिला लास्ट वीक, पिछले हफ्ते. I met her. तो कोई पूछेगा तो आप बोल सकते हैं, इसी सेंटेंस को आप डेली उसमें भी यूज कर सकते हैं. I met her या I met my friend last week. क्लियर. The peon dash the bell. तो क्या आएगा, रिंग का क्या होता है बच्चों, रिंग, रैंग, रंग. द पियोन रैंग द बेल. तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कौन सी फॉर्म यूज करनी है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, रिंग, रैंग. ही स्लीप का क्या होता है, स्लीप, स्लैप्ट, SLEPT. ही स्लेप्ट वेल लास्ट नाइट. शी, गो का क्या होता है बच्चों, वो वेंट. शी वेंट टू मुंबई यस्टरडे, कि वो कल कहाँ गई, मुंबई. तो पास्ट की बात कर रहे हैं. तो जब भी हम पास्ट की बात करेंगे जो बीत गया है, तो हम क्या यूज करेंगे, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. ही राइट का क्या होता है बच्चों, रोट. ही रोट अ नॉवल, कि उसने एक नॉवल लिखी. नेक्स्ट क्या है, सीता सिंग sang. तो सीता sang a song, कि उसने, सीता ने एक गाना गाया. शीला, अब क्या आएगा यहाँ पे, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो आपको क्या यूज करना है, डिड नॉट. तो शीला डिड नॉट फिनिश फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है आपको यहाँ पे, क्योंकि डिड आपका ऑलरेडी पास्ट में आ गया है. डिड नॉट फिनिश हर वर्क. व्हेन क्या आएगा बच्चों यहाँ पे, व्हेन डिड यू कम हियर. वी ate, eat, ate, eaten. eaten is a third form. तो यहाँ पे हमें क्या यूज करना है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो आपने देखा होगा पूरी एक्सरसाइज में हमने क्या यूज करा, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. वर्ब कहाँ दिए हैं, वर्ब आर गिवन इन द ब्रैकेट्स. इनको आपको यहाँ पे एग्जाम में आता है तो अप्रोप्रिएट जो है फॉर्म होती है उसकी, वो आपको फिल करनी है. क्लियर. तो अभी हम जो है डिफरेंस करते, जो कंपेयर करते हुए चल रहे हैं कि प्रेजेंट एंड डेफिनेट में हमने क्या करा था,
ये पास्ट इंडेफिनिट हम कर चुके हैं। तो दोनों को अगर हम कंपेयर करें प्रेजेंट और पास्ट को, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और ईएस। और एस और ईएस किसके साथ लगाते हैं हम बच्चों? ही शी इट के साथ हम एस और ईएस लगाते हैं। आई ओ वी दे के साथ सिंपल आप क्या यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। बट अगर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को देखें तो ही शी इट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आपको क्या यूज करना है? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, पास्ट इंडेफिनिट में हमने क्या यूज करा? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर? नेक्स्ट चीज, और हमने सबकी एक्सरसाइज कर ली है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, प्रेजेंट परफेक्ट की और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट हमने करा पास्ट इंडेफिनिट। टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। टुमारो हम इसी को जो है कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू द सेम। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे।